लेट्स लर्न टू कोड की सीरीज़ की इस वीडियो के अंदर आज हम अपना C++ का पहला प्रोग्राम लिखेंगे। मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूं कि प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस को लिखने के लिए हमें किसी एडिटर की ज़रूरत पड़ती है या किसी IDE की ज़रूरत पड़ती है। मैं आपको इस वक्त कोई IDE को इंस्टॉल करने, उसको कॉन्फ़िगर करने की हैसल के अंदर नहीं डालना चाहता, ताकि आप डायरेक्ट राइट नाउ प्रोग्रामिंग सीखने की तरफ तवज्जो दे सकें। लेकिन चूँकि मुझे किसी न किसी एडिटर की ज़रूरत थी, तो मैंने ऑनलाइन एक एडिटर का इंतखाब किया है जो कि onlinegtp.com से आपको बआसानी मिल सकता है। इस URL पे पहुंचने के बाद आप राइट साइड से C++ लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेंगे ताकि आप अपनी C++ लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शंस को लिख सकें। ये एनवायरनमेंट आपको C++ का कंपाइलर भी प्रोवाइड कर देता है। आप इसी एनवायरनमेंट में रहते हुए प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे, उसकी एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाएंगे और उसको वहीं से ही रन भी कर लेंगे। तो आइए हम अपना पहला प्रोग्राम लिखना शुरू कर देते हैं। int main, उसके बाद आपने स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट और क्लोज कर देनी है। न्यू लाइन पे आ जाए, करली ब्रैकेट स्टार्ट करें, एडिटर आपको और करली ब्रैकेट आपको क्लोज करनी है और इन दो करली ब्रैकेट्स के दरमियान में आप रिटर्न 0 और सेमीकोलन लगा दें। ये एक मुकम्मल C++ का प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करने के लिए, यानी ये दोनों स्टेप्स एक साथ परफॉर्म करने के लिए, हम रन के बटन को प्रेस करते हैं। आपको नीचे इस स्क्रीन के ऊपर, आउटपुट स्क्रीन के ऊपर इस वक्त कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि विजिबल आपको पता लगे कि हमने वो स्टेटमेंट लिखी और वो उसका हमें आउटपुट कुछ यूँ मिल गया। हम उसकी तरफ भी अभी आते हैं, लेकिन इससे पहले हम इस मुख्तसर तरीन प्रोग्राम की तफसीलात जानेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, लाइन नंबर 1 के ऊपर इंट मेन और ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज है। ये मेन के बाद ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करना हमें ये बताता है कि ये मेन का एक फंक्शन है। C++ में फंक्शन जो है वो एक मेन बिल्डिंग ब्लॉक है और हम जितना भी काम C++ में करते हैं वो फंक्शंस के अंदर ही करते हैं। अपनी स्टेटमेंट्स को फंक्शंस के अंदर ही ग्रुप करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने मेन फंक्शन ही क्यों लिखा? ये C++ के अंदर एक रूल है कि जब भी ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो कंपाइलर सबसे पहले पूरे प्रोग्राम में मेन के फंक्शन को ढूंढता है। क्यों? क्योंकि उसके लिए मेन का फंक्शन एंट्री पॉइंट होता है और यहीं से ही उसने अपने प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन शुरू करनी होती है। इस फंक्शन के अंदर आके वो जो भी उसे पहली स्टेटमेंट मिलती है वो उसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर देता है। अब इस मेन फंक्शन के ये ज़िम्मे ये काम होता है कि वो अपने काम को मुकम्मल करने के लिए दूसरे फंक्शंस का इस्तेमाल करे। हम दूसरे फंक्शंस को लिखना, उनको कॉल करना, ये सारा कुछ तो जानेंगे, लेकिन अभी हमारा फोकस मेन फंक्शन पे है। तो आपको हमेशा मेन ही लिखना है क्योंकि यही हमारे ये प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट है। C++ एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो स्मॉल लेटर्स हैं आपने उसको हमेशा स्मॉल में ही लिखना है, उसको कैपिटल नहीं करना। तो आपने मेन का MAIN स्मॉल में ही लिखना है और उसके बाद ये जो ब्रैकेट्स लगी हैं, स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट एंड, इसको लाजमी इस्तेमाल करना है। अगर आप इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे तो इसके ऊपर भी हमारा कंपाइलर हमें एरर दे देगा। अगर मैं इसको रिमूव करते हैं और इसको दोबारा रन करते हैं तो देखें कि अब इसने हमें एक एरर दे दिया, कैन नॉट डिक्लेयर मेन टू द ग्लोबल वेरिएबल। अब वो इसको एक वेरिएबल के तौर पे समझ रहा है, जबकि इसे फंक्शन के तौर पे नहीं समझ रहा। फंक्शन के तौर पे डिक्लेयर करने के लिए हमें अगेन इसकी ब्रैकेट्स लगानी पड़ेंगी और हम इसे दोबारा एग्जीक्यूट करते थे तो इट्स सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड। अब उसने हमें कोई एरर नहीं दिया। मेन फंक्शन से पहले INT का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पे INT से मुराद इंटीजर है। हमें पता है कि इंटीजर वैल्यूज़
क्या होती हैं, 0, 1, -1, 2, -2 और होल नंबर्स जितने भी हैं वो सारे के सारे हम इस लैंग्वेज में उनको हम इंटीजर्स कहते हैं। फंक्शन के से पहले इंट लिखने का एक ख़ास मकसद ये है कि जिस किसी प्रोग्राम ने भी इस प्रोग्राम को कॉल किया है उस प्रोग्राम को ये कोई ना कोई चीज़ रिटर्न करेगा। रिटर्न करने से मुराद उसको कोई वैल्यू देगा और वो किस टाइप की वैल्यू होगी, वो इंटीजर टाइप की होगी। इसकी आप मिसाल कुछ इस तरह से ले लें कि जब भी आप किसी भी दूसरे शख्स को कोई काम कहते हैं तो उसके नतीजे में आप उससे कोई चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। अगर आपने अपने असिस्टेंट को ये कहा कि मुझे ये काम फ़ोटोकॉपी करवा दो, तो इन रिटर्न आप उससे उस डॉक्यूमेंट और उस डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी एक्सपेक्ट करते हैं। इसी तरह जब ऑपरेटिंग सिस्टम इस प्रोग्राम को कॉल कर रहा है तो वो इस प्रोग्राम के मेन फंक्शन से कोई चीज़ एक्सपेक्ट कर रहा है कि मुझे इन रिटर्न मिलेगी, और वो क्या चीज़ मिलेगी, वो से एक इंटीजर वैल्यू होगी। वो डेटा जो इंटीजर टाइप का होगा वो उससे एक्सपेक्ट करेगा और हम अपने प्रोग्राम में क्या वो वैल्यू वापस भेज रहे हैं। यस, लाइन नंबर 3 पे अगर आप गौर करें तो आपको नज़र आ रहा है कि रिटर्न 0 और सेमीकोलन लिखा गया है। ये हमारी प्रोग्राम स्टेटमेंट है और हमारी कोई भी प्रोग्राम स्टेटमेंट हमेशा सेमीकोलन के ऊपर एंड होती है, टर्मिनेट होती है। हमने लाइन नंबर 3 के अंदर ये बताया है कि इस फंक्शन से हम 0 रिटर्न कर रहे हैं। चूँकि 0 इंटीजर वैल्यू है और डेफिनेट हमें पता है कि इस फंक्शन से हमें कुछ ना कुछ वापस भेजना है और वो किस टाइप का भेजना है, इंटीजर टाइप का भेजना है, तो ये स्टेटमेंट 0 वैल्यू को रिटर्न करवा देगी। लाइन नंबर 2 के ऊपर आप देखें तो करली ब्रैकेट का स्टार्ट है और लाइन नंबर 4 पे करली ब्रैकेट का एंड है। कोई भी फंक्शन जब हम लिखते हैं तो उसके अंदर हम उसकी बॉडी डिक्लेयर करते हैं, यानी हम एक रेंज बताते हैं कि इस फंक्शन का स्टार्ट कहाँ से हो रहा है और इस फंक्शन का एंड कहाँ पे हो रहा है। उसके स्टार्ट और एंड के दरमियान जितनी भी स्टेटमेंट्स होती हैं वो हमारी उस फंक्शन का पार्ट होती हैं। तो लिहाजा मेन फंक्शन की जो बॉडी स्टार्ट हो रही है वो लाइन नंबर 2 से हो रही है और इसकी बॉडी एंड लाइन नंबर 4 पे हो रही है, जबकि इसके अंदर सिर्फ एक ही स्टेटमेंट अभी तक लिखी गई है, वो रिटर्न 0 है। ये हमारे C++ के प्रोग्राम की बेसिक प्रोग्राम कंस्ट्रक्शन है। लेकिन हमने तो C++ से बहुत से अभी काम लेने हैं और अभी हमने उसकी लर्निंग जस्ट स्टार्ट की है। तो पहला जो मेरा प्रोग्राम है उससे मैं क्या तवक्का रखता हूँ, मैं इससे ये तवक्का रखता हूँ कि मैं इसके नतीजे में कोई एक स्ट्रिंग यानी हेलो वर्ल्ड को मैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे डिस्प्ले करना चाहता हूँ। अब इस हेलो वर्ल्ड स्ट्रिंग को डिस्प्ले मैं कैसे कर सकता हूँ, इसके लिए मुझे पता है कि मेरे पास एक मखसूस ऑब्जेक्ट है जिसको मैं यूज़ करूँगा और उसको यूज़ करते हुए इस स्ट्रिंग को डिस्प्ले करवा लूँगा। तो चलें हम वो स्टेटमेंट लिखते हैं। हम लिखते हैं cout और लेस देन साइन 2 दफ़ा इस्तेमाल करते हैं। डबल कोर्स के अंदर जो स्ट्रिंग हमने डिस्प्ले करनी है वो हम लिखने और ये राइट नाउ हम /n का इस्तेमाल करते हैं और इसके बाद सेमीकोलन लगा लेते हैं। cout बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है जो कि C++ में पहले से डिफ़ाइन कर दिया गया है। ये ऑब्जेक्ट हमारे स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम के साथ कम्युनिकेट करता है। स्ट्रीम को आप यूँ समझ लें कि स्ट्रीम जो है एक डेटा का फ़्लो है, जो कि हम जो भी चीज़ वहाँ पे इस फ़्लो के अंदर डालेंगे वो हमारे एक आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगी। जबकि यहाँ पे डबल लेस देन साइन एक ऑपरेटर है जिसे हम इंसर्शन ऑपरेटर या पुट टू ऑपरेटर भी कहते हैं। एज अ होल इस स्टेटमेंट का मकसद ये है कि राइट साइड के ऊपर हेलो वर्ल्ड जो डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ है, इस स्ट्रिंग को हमारा स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर अपने लेफ़्ट साइड के ऊपर लिखे हुए cout ऑब्जेक्ट के हवाले कर देता है। ये ऑब्जेक्ट इस स्ट्रिंग को हमारे स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम के ऊपर फ्लोट करवाता हुआ हमारी आउटपुट स्क्रीन पे दिखा देता है। चूँकि ये हमारी एक स्टेटमेंट है तो इसके एंड के ऊपर हमने सेमीकोलन लिखना भी लाजमी है हम पे, वरना यहाँ पे एरर आएगा। अब जब मैंने ये बात की कि cout एक ऑब्जेक्ट है और ये ऑलरेडी डिफाइंड है C++ में, cout ऑब्जेक्ट
जहाँ पे भी डिफ़ाइन किया गया है क्या हमने उसका रेफरेंस अपने पास यहाँ लिखा कि नहीं। रोज़मर्रा लाइफ में भी जब हमने किसी से काम लेना होता है तो उसका रेफरेंस हमारे पास मौजूद होता है, ये हमारे पास उसका कॉन्टैक्ट नंबर होता है, हमसे कॉल करते हैं और उससे अपने रिक्वेस्ट प्लेस करते हैं। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे भी हमें इसका रेफरेंस देने की ज़रूरत है। तो वो रेफरेंस कैसे दें, चले अभी अगर हम रेफरेंस दिए बगैर इसको कंपाइल एंड रन करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। ओह, इसके लिए सी आउट ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमें कह रहा है कि सी आउट वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन द स्कोप। उसे सी आउट के मतलब कोई समझ नहीं आ रही कि ये क्या चीज़ है, तो हमें वो बताना पड़ेगा उसे। हम मेन फंक्शन से पहले हैश साइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव याद आ गया होगा आपको, इंक्लूड, ये हमारा डायरेक्टिव है, आईओ स्ट्रीम, ये हमारी हेडर फाइल है। आईओ स्ट्रीम वो फाइल है जिसके अंदर दरअसल हमारा सी आउट ऑब्जेक्ट डिफाइन हुआ हुआ। इसको हमने यहाँ पे इंक्लूड कर लिया, यानी हमने इसका रेफरेंस दे दिया, और प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इस हेडर फाइल के कंटेंट्स को हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बना देगा। अगर अब हमने इसको यूज़ कर लिया है तो अब हम आसानी से इस ऑब्जेक्ट को यूज़ कर सकते हैं। अभी आप मेरे कहने के ऊपर std::: लगा लें और अब हम इसको कंपाइल एंड रन करते हैं। ओह, हेलो वर्ल्ड आपके सामने डिस्प्ले हो गया और बग़ैर किसी एरर के हो गया। तो हम अपने इस काविश में कि हमें एक स्ट्रिंग को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाना था कामयाब हो गए। अब अगर मैं इस लाइन के बाद एक दफ़ा फिर सी आउट std इस ऑब्जेक्ट को यूज़ करूं, मैंने स्टेटमेंट क्लोज कर दी और यहाँ पे मैं हेलो माई सिटी कह देता हूँ। अब मैं इसको डिस्प्ले करता हूँ तो मैं ये तवक्का कर रहा हूँ कि फर्स्ट लाइन के ऊपर हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले होगा और उसके साथ नेक्स्ट लाइन के ऊपर हेलो माई सिटी डिस्प्ले होगा। तो चलें मैं इसको कंपाइल एंड रन करता हूँ। तो क्या ऐसा ही है? ओह यस, ऐसा ही है। अब यहाँ पे मैं ये /n को एक दफ़ा एलिमिनेट करता हूँ और अब देखते हैं कि अब क्या होता है। अब दोबारा कंपाइल एंड रन करते हैं तो आपने देखा कि अब वो दो अलग-अलग लाइनों के ऊपर डिस्प्ले नहीं हो रहा, बल्कि ये सिंगल लाइन पे डिस्प्ले हो रहा है। इट मीन्स कि सी आउट स्टेटमेंट ने जो लाइन डिस्प्ले करवाई उसके बाद उसने न्यू लाइन एंटर नहीं की, जबकि इससे पहले तो हो रहा था। तो न्यू लाइन कैसे एंटर हो रही थी? ओह यस, वेरी राइट। जो हमने /n, ये एक इंडिकेशन है इसके लिए कि ये न्यू लाइन एंटर करे, यानी इसके बाद अब जो चीज़ लिखी जाएगी वो न्यू लाइन पे लिखी जाएगी। अब अगेन दोबारा इसको रन करते हैं। ओह यस। अब क्या मुझे हर दफ़ा std::: लिखना पड़ेगा सी आउट के साथ? क्या ऐसा नहीं है कि मैं इसे कोड को ज़रा इजी कर लूँ, कम लिखना पड़े, कोई ऐसा तरीका? तो यस, वो भी हमारे पास मौजूद है। हम यहाँ पे यूजिंग नेम स्पेस std का इस्तेमाल करते हैं और इन सी आउट स्टेटमेंट से हम ये std हटा लेते हैं और अब इसको कंपाइल एंड रन करके देखते हैं। ओह, हमारा मतलूबा मकसद हासिल हो गया। अब जितनी दफ़ा भी सी आउट लिखना चाहें आपको उसके साथ std लिखने की ज़रूरत हरगिज़ नहीं है। तो आज हमने अपने C++ लैंग्वेज में पहला प्रोग्राम लिख लिया। अब आपसे ये दरख्वास्त है कि आप इस सी आउट ऑब्जेक्ट को यूज़ करें और इसको यूज़ करते हुए कुछ एक्सरसाइजेस करें। यानी अगर आपका नाम अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो उसका कोई भी पहला लेटर उठा लें। सपोज़ अगर
आप लेटर एस लेते हैं तो अब आप इस तरह करें कि उस लेटर एस को स्टार्स की फॉर्म में मोर देन 1 लाइन्स के ऊपर लिखें और उसमें सी आउट का इस्तेमाल करें। तो इस एक्सरसाइज को आप अपना कंप्लीट कर लें। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इससे नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।